साथियों, आज हम बैठे हैं बीआरसी मछरेटा, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश में, और आपको अवगत कराना है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इकाई मछरेटा जनपद सीतापुर की यह मासिक बैठक जो कि अक्टूबर माह की है, और इसको हमने एक और नाम दिया है जिसका नाम है दिवाली मिलन। क्योंकि दिवाली आने वाली है, इससे पूर्व हमारे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की मछरेटा की टीम जो है यहाँ बैठी हुई है। यहाँ पर हमारे साथ में दिनेश जी है, उनसे कहेंगे कि एक बार जरा दिखाएं कि हमारी ये टीम जो आज बैठी है मछरेटा की, शिक्षक हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए तत्पर, सदैव 24 घंटे शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहने वाली टीम राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की टीम। राष्ट्र हित में शिक्षा, शिक्षा हित में शिक्षक और शिक्षक हित में समाज, इस परंपरा के साथ में आज हम यहाँ बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में एक और कह रहे हैं कि हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आज यहाँ पर आए हैं। वीओ सर से भी कुछ समस्याएं हैं, उनसे बात की जाएगी निस्तारण के लिए, या बीएसएस सर की जो होंगी वो उनसे वार्ता की जाएगी। और इतना बताएंगे कि दिवाली से पूर्व यह मासिक बैठक है, सभी साथियों को यहाँ पर, और हमारे साथ में जो शिक्षक साथी आज मीटिंग में किसी कारणवश या कुछ स्वास्थ्य या कुछ ऐसी समस्या के कारण या अन्य किसी व्यक्तिगत समस्या के कारण नहीं आ पाए हैं, आज हम सबको ये सर्वप्रथम देंगे कि दिवाली का त्योहार है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इकाई मछरेटा जनपद सीतापुर अपने समस्त शिक्षक साथियों को दिवाली की शुभकामनाएं प्रेषित करती है और उम्मीद करती है कि सभी के लिए दिवाली है बहुत ही मंगलमय और अच्छी तरीके से जाएगी। अब हमारे साथ में यहाँ पर हमारे ब्लॉक के महामंत्री नीरज गौतम जी है, वो अपना कार्य कर रहे थे। कुछ मनोनयन भी आज होना है, तो उसी क्रम में मनोनयन पत्र हमारे पास में है, वो भी सौंपेंगे। लेकिन नीरज गौतम जी से कहेंगे कि आप 2 शब्द इससे संबंध में, मीटिंग के संबंध में कहिए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। महामंत्री नीरज गौतम जी। सबसे पहले सभी को जो हमारे सदस्य और पदाधिकारीगण आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी शॉर्ट नोटिस पे सब लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का। सबसे पहले जो ये मासिक अक्टूबर मासिक की लगभग दूसरी मीटिंग हो रही है, इसमें सबसे पहले हमारी आरएसएम की जो नीति रही है कि सिर्फ हमें शिक्षक को देखना है, उसकी परेशानी को देखना है। ये नहीं देखना है कि व्यक्ति शिक्षामित्र है, अनुदेशक है या फिर किसी भी तरह से आता है, हमें उसका पद से मतलब नहीं है, हमको उसकी समस्या से मतलब है। अगर शिक्षक है तो वो उसकी समस्या सुनी जाएगी और हमारी पूरी टीम स्टेप बाय स्टेप, चाहे जिला के हमारे साथी हो या फिर हमारे ब्लॉक के साथी हो, स्टेप बाय स्टेप यहाँ से पूरे राष्ट्रीय स्तर तक उसकी समस्या जिस भी स्तर तक सॉल्व होने वाली होगी, वहां तक कदम से कदम मिलाकर धीरे धीरे प्रयास करते ही रहेंगे। जब तक वो समस्या बिल्कुल निराधार हो नहीं जाती, उसकी समस्या जब तक समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक आरएसएम उसके साथ ही खड़ा रहेगा। तीसरी बात, आज हमारी टीम का तृतीय चरण है मनोनयन का। तो कई लोगों को आज लेटर देना है, जिसमें से रुपेश जी हैं, रविंद्र जी हैं, दिलीप जी हैं, हमारे चंद्रपाल जी हैं। सभी लोगों को आभार कि आप अपना, वैसे भी हमारे साथ ही रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों का जोश जो है हमें हमारे टीम को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। और इसी के साथ मैं दिवाली की बधाई आप सबको देता हूँ और वाणी श्रीराम। बहुत बहुत धन्यवाद महामंत्री जी। यहाँ पर हम एक बात और कहना चाहेंगे, हमारे साथ में निधि मैडम, बनिया माऊ में आप इंचार्ज प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं और आप हमारे साथ में हर सुख में दुख में साथ देती हैं। मैं कहूँगा आज हमारी निधि मैडम जो है उपाध्यक्ष के पद पर मनोनयन किया गया है। निधि मैडम को जो है के लिए हम बधाई देंगे और कहेंगे कि आप शिक्षक हित में 2 शब्द कहिए निधि मैडम। धन्यवाद जी। जहाँ तक
हित की बात है तो स्त्री पुरुष का बराबर ये कोई सी बात नहीं, क्योंकि चूँकि हम ये देखते हैं कि जब कहीं बात होती है कि बैठने की महिलाएं नहीं होती, नदारत होती है, एक और होती है, और बड़ा मुश्किल से वो रह सकती है कि महिलाओं से तो ईश्वर भी हारे हैं, और हमारी नौकरी मुख्यतः महिलाओं की है। यदि समस्याओं को लेकर, चीज़ों को लेकर महिलाएं आगे आएंगी तो चीज़ें बिल्कुल हल होंगी, क्योंकि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तब काम होगा। एक का दुख बैठे मेरे अकेले बैठे तो काम नहीं होगा। लेकिन ये है कि अतिथि जहाँ कभी किधर बुलाएंगे तो मैं फौरन बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमारे साथ में विजय जी हैं, आप हरैया में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, और हमारे साथ में विजय जी भी आज हमारी कार्यकारिणी के पदाधिकारी और दायित्व संभाल रहे हैं। विजय जी से कहेंगे आप भी दो शब्द संगठन के लिए, और आपको दायित्व मिला है उसमें कैसा लग रहा है उसके बारे में कहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सभी को नमस्कार, और आरएसएम में जुड़ना अपने आप में एक गौरव का क्षण है, और क्योंकि ब्लॉक ऑफ सेंगा में मैं आया हूँ और यहाँ पर कार्यरत हूँ, तो ये कि आरएसएम से जुड़ के जो भी अपने शिक्षक साथियों उनकी समस्याओं का समाधान करने में हो पाएगा, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा, और साथ ही साथ में आरएसएम का सहयोग सभी शिक्षक साथियों को प्राप्त होगा, ऐसे में बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। अब हम इसी कड़ी में आगे बताना चाहेंगे कि हमारे साथ में शुरू से लेकर के कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले प्रवेश वर्मा जी बड़ी कुशौली से हैं। और प्रवेश वर्मा जी, आप अपने दो शब्द बताइए कि आपने शुरू से हमारा साथ दिया और संगठन में आपको आज इस स्थिति में हम खड़े हैं कि जब हम 4 साथी थे तब से प्रवेश जी हमारे साथ में हर मीटिंग में हो, चाहे लखनऊ का धरना हो, हर जगह साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। और हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे, निधि मैडम जी एक ऐसी महिला शिक्षिका है जिन्होंने लखनऊ धरने में जो राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ ने ऑनलाइन अटेंडेंस के बहिष्कार में पहला धरना सबसे पहले आयोजित किया था लखनऊ में, महानिदेशक डीजी कार्यालय में, वहां निधि मैडम जी स्पेशल आई थी केवल धरने के लिए। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कहेंगे यहाँ पर प्रवेश जी से कि आप दो शब्द कहिए। सबसे पहले तो हमारे संगठन में सभी लोगों का स्वागत है जितने लोग यहाँ रोके में आए हुए हैं, और देवर्षि सर का और गुप्ता सर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने संगठन से हमको जोड़ने के लिए मतलब एक तरीके से उत्साहित किया, और हमें इस संगठन का हिस्सा बने हम, और इससे मैं बहुत खुश हूँ। और शिक्षक इतने जो भी काम होते हैं, या जो कोई किसी शिक्षक को समस्याएं आती हैं तो हम सभी लोग मिलकर उन शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करेंगे। ये हमारा आज का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश जी। इसी कड़ी में हमारे सभी साथी हैं, सभी से साथियों से हम धीरे धीरे कहेंगे कि जैसे प्रवेश जी ने 2-2 मिनट में किया था कि सबका एक बार वक्तव्य आए, क्योंकि वक्तव्य जो आता है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाता है, चैनल पर यूट्यूब जाता है, तो इसलिए कहेंगे कि इसी कड़ी में रणधीर वर्मन जी है हमारे साथ में, हमारे उपाध्यक्ष जी है हमारे साथ में हर समय, चाहे सीतापुर चाहे यहाँ हो। और इतना कहेंगे, इन्होंने स्वास्थ्य के संबंध में भी मुझे प्रेरित किया कि सर आप अच्छे से अच्छी एक्सरसाइज करिए ताकि आपको हेल्थ फिटनेस हो। रणधीर वर्मन जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं तो बस अपना कमी शब्दों में कहना चाहूँगा कि जो आरएसएम है, आरएसएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शिक्षक के लिए हमेशा तत्पर रहा है और हमेशा तत्पर रहेगा। तो शिक्षक एकता जिंदाबाद, आरएसएम जिंदाबाद। अब यहाँ पर हमारे साथ में गुरुजी हमारे, और शुरू से पहले दिन जब हम आए थे यहाँ पर ज्वाइनिंग, तब हमारे चंद्रपाल यादव जी खड़गापुर में हमें मिले थे। चंद्रपाल यादव जी हमारे कार्यकारिणी के बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। चंद्रपाल यादव जी 2 शब्द आप अपने। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आसन से जो है ये मीटिंग जो है अध्यक्षों पद मीटिंग के द्वारा बना हुआ है, और हमारा कहना ये है कि जो मीटिंग यह हो रही है बहुत महत्वपूर्ण है, और हर महीने में अवश्य मीटिंग हो, जिससे जो जानकारी है, जो व्यक्ति के दिक्कतें जो हो रही हैं उस मीटिंग में अवगत हो, और आने वाली जैसे मैंने समस्याएं हैं जो जागरूक होकर वो समस्या का समाधान किया जा सके। हमका बहुत खुशी हुई, हम आपको एक फोन पर हमने बुलाया और हम चले आए, इसलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यहाँ पर अब इतना बताना चाहेंगे कि हमारे साथ में जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष और बहुत ही मजबूत कड़ी हमारे संगठन की विवेक
श्रीवास्तव जी, आप भी अपने 2 शब्द बताइए। धन्यवाद अध्यक्ष जी और मेरे सभी साथियों और हमारे जिला कार्यकारिणी के आपका अभिनंदन और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश श्रीवास्तव। आरएसएम से मैं अभी ज़्यादा समय में जुड़ा हुआ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने आरएसएम के साथ जुड़कर जो सीखा है, जो जाना है कि शिक्षक हित के लिए ही ये जो संगठन बना हुआ है उसके लिए ही लगातार कार्य कर रहा है। और मैं आप शिक्षक साथियों से अपील करता हूँ कि जितने भी शिक्षक साथी हमारे हैं, इनको कोई भी समस्या अगर आती है तो हमारे पास आ सकते हैं अपनी समस्या लेके, जिससे हम अपनी समस्याओं को, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझ के निस्तारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। हमारे साथ में आज गुरुजी हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे सीनियर हैं, सम्मानित हमारे यहाँ के सदस्य हैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के गुरुजी अजय प्रकाश जी हैं रघुनाथपुर से। आप हमारे साथ में मीटिंग में आज आए हैं, आपकी कुछ समस्या है वो भी अभी बीओ सर से चर्चा की जाएगी। कृपया आप अपना 2 मिनट में संगठन के बारे में कैसा लग रहा है बताइए। अध्यक्ष जी धन्यवाद। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में सभी युवा साथी हैं, युवा जोश है और कोई भी शिक्षक संघ है वो हमेशा शिक्षक हित में ही कार्य करता है और हमें उम्मीद है कि युवा जोश है इसमें और ज़्यादा सक्रिय योगदान करेगा और ज़्यादा जो है समस्याएं शिक्षकों की इसमें हल होंगी। सभी को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सतीश भैया यहाँ पर हैं और अब हम कहेंगे सतीश भैया से कि आप जो है 2 शब्द कहिए संगठन के बारे में और आप हमारे सबसे ताकत हैं, हमारे बड़े भाई संघ के सभी पदाधिकारियों को जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे संबंध में तो आप लोग जानते होंगे कि मैं अन्वेषक संघ के जिला का महामंत्री हूँ और मसेटा इकाई का जो मेरे पास दायित्व है वो संरक्षक का है। मैं यहाँ का अन्वेषक संघ का संरक्षक हूँ और हमारे संगठन के जो अध्यक्ष हैं तो निगुआ मऊ जो पूर्व मध्य विद्यालय उसमें ज्ञानेंद्र अवस्थी जी हैं, उनको हमने यहाँ का अध्यक्ष का दायित्व दिया है। हम राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ को पूर्ण आश्वस्त करते हैं कि अन्वेषक संघ की तरफ से अगर आपको कभी भी किसी ब्लॉक में, पूरे जनपद में जरूरत पड़ती है शिक्षक हित के कार्यों के लिए तो आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और जब भी जरूरत आएगी तो कभी भी कदम पीछे नहीं खींचेगा अन्वेषक संघ। ये आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ अध्यक्ष जी, पूरी कार्यकारिणी को। इसके साथ में दीपावली पूरी तरीके से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम चरण में आपको बताएंगे हमारे साथ में हर सुख में दुख में हर बात को चर्चा करने वाले और हमारे जिला के महामंत्री कृष्ण मोहन गुप्ता जी हैं और हम कृष्ण मोहन गुप्ता जी से, जिला महामंत्री जी से कहेंगे कि मीटिंग जो आज चल रही है इसके बारे में आप बताइए। 2 शब्द कहिए कृष्ण मोहन गुप्ता जी। आज की बैठक में उपस्थित सभी साथियों का सादर अभिवादन। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के रूप में जो भी साथी हमारे यहाँ उपस्थित हैं और जो फील्ड में हैं, विद्यालयों में काम कर रहे हैं, सभी पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं शिक्षक हित को संपन्न करने में। यहाँ पर उपस्थित जो भी टीम के साथी हैं उनसे एक अनुरोध है कि संगठन के उत्थान के लिए प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे का समय निकालें 24 घंटे में, और वह इसलिए कि आपके आसपास आपके विद्यालय में यदि किसी शिक्षक साथी को कोई विभागीय समस्या है तो उसका निस्तारण तभी हो पाएगा जब हम उस जानकारी को जान पाएंगे। कभी कभी यह होता है कि हमारे शिक्षक साथी संकोच करते हैं समस्याएं साझा करने में, तो जब हम उनसे चर्चा करेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे संगठन में चल रहे हैं। और देखिए पिछले उनको उदाहरण देंगे कि विगत दिवसों में भिन्न भिन्न शिक्षकों की ये समस्याएं जो है संगठन के स्तर से साल से रही थी, तो उनमें भी कहीं ना कहीं जो है उत्साह पैदा होगा और वो अपनी बात आपसे साझा कर पाएंगे।
इस प्रकार जो है हम लोग प्रयास करें कि संगठन को अधिक से अधिक शिक्षकों तक पहुंचाएं और यदि उनकी कोई विभागीय समस्या है तो उसका समाधान कराने में स्वयं भी प्रयास करें और सभी साथियों से एक संगठित और योजनाबद्ध प्रयास किया जा सके। सभी साथियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महामंत्री जी। और अब लास्ट में सभी शिक्षक साथियों को और सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट में हमारा वही कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद।